नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में। सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने दिया पुलिस को बयान, रात को ठीक था, सुबह सोकर ही नहीं उठा। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, अखिलेश ने फिर भरा 400 सीटों का दम, बोले इस बार बीजेपी हो जाएगी साफ। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, यूपी असेंबली इलेक्शन 2022, 7 सितंबर से 3 दिन के यूपी दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या से शुरू करेंगे चुनावी दौरा। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने दिया पुलिस को बयान, रात को ठीक था, सुबह सोकर ही नहीं उठा। जी हां दोस्तों, टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनका आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने सिद्धार्थ की जांच की थी और करीब 10:30 पर उन्हें डेथ बिफोर अराइवल घोषित किया था। कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ के शव का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है और इसकी रिपोर्ट आने में लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे। इसी रिपोर्ट के बाद ये साफ होगा कि आखिर सिद्धार्थ की मौत की असली वजह क्या है। दूसरी तरफ पुलिस इस मामले में सभी करीबियों से पूछताछ कर रही है। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने बेटे की मौत पर अपना बयान दर्ज कराया है। पुलिस इस पूरे मामले में पहले ही किसी तरह के फाउल प्ले होने की बात से इनकार कर रही है। सिद्धार्थ की मां ने पुलिस को दिए बयान में कहा है, रात तक सिद्धार्थ पूरी तरह ठीक था, रात को खाने के बाद सोने चला गया, लेकिन सुबह वह सोकर ही नहीं उठे। बता दें कि इससे पहले एक्टर के परिवार ने साफ कर दिया था कि सिद्धार्थ किसी भी तरह के मानसिक दबाव में नहीं थे। जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ रात में कुछ दवाएं खाकर सोए और सुबह जब उनकी मां ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल प्रशासन ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार का कहना है कि सिद्धार्थ किसी भी तरह के मेंटल प्रेशर में नहीं था। पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले में कोई फाउल प्ले सामने नहीं आया है। सिद्धार्थ शुक्ला के मामले में बीएमसी हेल्थ विभाग की टीम कूपर अस्पताल पहुंची है और इस मामले में कूपर अस्पताल के डीन से पूरी जानकारी ले रही है। कूपर अस्पताल के डीन ने बताया कि जब सिद्धार्थ को अस्पताल लाया गया था तो उनकी पहले ही मौत हो गई थी। आगे पुलिस को सूचना दी गई है कि वो बॉडी का पंचनामा करेंगे और उसके बाद आगे मेडिकल प्रोसेस के तहत पोस्टमार्टम वगैरह किया जाएगा। कूपर अस्पताल के डॉक्टर शिव कुमार पोस्टमार्टम करने वाले हैं। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी शो बालिका वधू से सुपरहिट हुए थे। इसके अलावा वह कई सीरियल्स में नजर आए। सिद्धार्थ बिग बॉस 13 के विजेता रह चुके हैं। हाल ही में वह वेब शो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 में नजर आए थे। सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म 12 दिसंबर 1980 को हुआ था। उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन किया था और बाद में आरबीआई में सिविल इंजीनियर नौकरी भी की थी। साल 2005 में उन्होंने वर्ल्ड बेस्ट मॉडल कंपटीशन भी हिस्सा लिया था। ये कंपटीशन तुर्की में हुआ था। वह पहले भारतीय और एशियन थे जिन्होंने ये टाइटल जीता था। इस कंपटीशन में लैटिन अमेरिका और यूरोप से लोग आए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने फिर भरा 400 सीटों का दम, बोले इस बार बीजेपी हो जाएगी साफ। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी विधानसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया है। गुरुवार को जनक्रांति यात्रा के समापन समारोह में अखिलेश ने कहा कि यह यात्रा जिन इलाकों से होकर निकली है वहां पर भाजपा का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसलिए समाजवादियों ने इस बार 400 पार का नारा चुना है। अपने पिता और सपा के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के अचानक कार्यालय पहुंचने से उत्साहित अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर कई हमले बोले। उन्होंने कहा कि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, लेकिन सिलेंडर की कीमत कितनी हुई, दोगुनी हुई कि नहीं हुई। भाजपा से जनता त्रस्त है। किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया, सिलेंडर महंगा हो गया है, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरसों के तेल में मिलावट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से महंगा है। मिलावट करके महंगाई को कम करना चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। लंबे समय बाद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे मुलायम सिंह यादव भी इस मौके पर अपने पुराने रंग में दिखे, सफेद कुर्ता धोती और सिर पर लाल टोपी। कार्यकर्ताओं ने वर्षों बाद अपने नेता को इस तरह देखा तो उत्साह से भर गए। मुलायम सिंह ने कहा कि सपा की सरकार बनाकर इस क्रांति यात्रा का मकसद पूरा करें। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में अलग अलग यात्राएं चल रही हैं। एक यात्रा का समापन सैफई में हो चुका है और आज जन क्रांति पार्टी की यात्रा का समापन हो रहा है। उन्होंने कहा कि जन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान और उनके साथियों की मेहनत साकार होगी। मुलायम सिंह ने अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि सपा ही सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ सकती है और सभी को अधिकार दिला सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी असेंबली इलेक्शन 2022, 7 सितंबर से 3 दिन के यूपी दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या से शुरू करेंगे चुनावी दौरा। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने जोरों से प्रचार शुरू करने में जुट गए हैं। जल्द ही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 3 दिन के यूपी दौरे पर पहुंच रहे हैं। वह 7 सितंबर को रामनगरी अयोध्या जिले से चुनाव प्रचार का बिगुल फूंकेंगे। वह अयोध्या से अपना चुनावी दौरा शुरू करने जा रहे हैं। इस दौरान ओवैसी रुदौली कस्बे में वंचित और शोषित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 8 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी का सुल्तानपुर
शाहजहांपुर में चुनावी कार्यक्रम है। अपने दौरे के आखिरी दिन 9 सितंबर को वह बाराबंकी जाएंगे। बता दें कि यूपी चुनाव में एआईएमआईएम भी जीत का दम भर रही है। बीजेपी के खिलाफ पार्टी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। इस दौरान उसकी नजर यूपी के मुस्लिम और दलित वोटों पर होगी। विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां प्रचार के लिए पूरा दमखम दिखा रही हैं। ओवैसी का 3 दिन का यूपी दौरा। एक तरफ सपा बीएसपी जैसी मुख्य पार्टियों ने भी चुनावी दौरे शुरू कर दिए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस दौरान वह बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं बीएसपी भी ब्राह्मणों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी भी चुनावी मैदान में आ गई है। अब ओवैसी भी यूपी फतह करने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि वह जल्द ही यूपी दौरा शुरू करने जा रहे हैं। अयोध्या से चुनाव प्रचार की शुरुआत। असदुद्दीन ओवैसी अपने चुनावी दौरे की शुरुआत हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में करने जा रहे हैं। अयोध्या से दौरे की शुरुआत कर वह बाराबंकी में इसका समापन करेंगे। इस दौरान ओवैसी मुस्लिमों के साथ ही दलित वंचितों को भी साधने की पूरी जुगत में है। चुनाव में जीत के लिए ओवैसी कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव, छात्र से लेकर किसान योगी सरकार को आंदोलन से करेंगे परेशान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सितंबर का महीना सूबे की सियासी तपिश को बढ़ाने वाला है। एक तरफ सियासी दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए यात्राएं निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब छात्र और किसान भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार हैं। सूबे में यह दोनों आंदोलन इसी सप्ताह में होने जा रहे हैं। वहीं सपा और कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर योगी सरकार को घेरने में जुटी है। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में भीड़ जुटाकर मोदी योगी सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। तो राजधानी लखनऊ में 6 सितंबर को शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे आंदोलन को धार देने के लिए देश प्रदेश के छात्रों की जुटने की मुहिम चलाई जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में 5 सितंबर को किसान महापंचायत करने जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन को सौंपी गई है। यह महापंचायत किसान आंदोलन का भविष्य तय करने वाली है। यही वजह है कि किसान संगठन के लोग गांव-गांव जाकर पंचायत कर लोगों से महापंचायत में आने की अपील कर रहे हैं। साफ जाहिर है कि लाखों की भीड़ न सिर्फ मुजफ्फरनगर बल्कि पश्चिमी प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी महापंचायत में पहुंचेगी। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव धर्मेंद्र मलिक के मुताबिक मुजफ्फरनगर की महापंचायत इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी किसान महापंचायत होगी। इसमें यूपी ही नहीं दूसरे राज्यों के किसान शामिल होंगे। यह महापंचायत कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन व संयुक्त किसान मोर्चा के मिशन यूपी की दिशा तय करेगी। सरकार ने अगर कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया और एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनाया तो मोर्चा यूपी समेत अन्य राज्यों में भी महापंचायत के माध्यम से आंदोलन तेज करेगा। यूपी में होने वाले चुनाव से पहले किसानों की यह महापंचायत सियासी तौर पर काफी अहम मानी जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल से लेकर सपा और कांग्रेस के नेता भी किसान महापंचायत के समर्थन में खड़े हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी में किसान सियासी तौर पर काफी निर्णायक भूमिका में हैं। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 9 महीने से दिल्ली यूपी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन ने पश्चिमी यूपी का सियासी पारा गर्म कर रखा है। माना जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत बीजेपी के लिए 2022 के चुनाव में कहीं बड़ी चुनौती ना खड़ी कर दे, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत से लेकर भारतीय किसान यूनियन और तमाम किसान नेता लगातार बीजेपी को चुनाव में सबक सिखाने का बयान दे रहे हैं। महापंचायत में 4 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर भी रूपरेखा तय की जाएगी। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण सीटों को लेकर लखनऊ के इको गार्डन पार्क में छात्र छात्राएं 1 महीने से ज्यादा समय से धरने पर बैठे हैं, लेकिन वह अब इसे आंदोलन का रूप देने जा रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि शिक्षक भर्ती में राज्य सरकार ने ओबीसी और SC/ST समुदाय को उनके कोटे के बराबर सीटें नहीं दी हैं। पिछले 1 महीने में छात्र मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम के आवास और बीजेपी दफ्तर पर धरना दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। शिक्षक भर्ती में अपने कोटे के आरक्षण की मांग को लेकर धरने पर दलित और ओबीसी समुदाय के अभ्यर्थी बैठे हैं, जिसके चलते यह सियासी रूप भी लेता जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से लेकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर भी समर्थन में खुलकर आ गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर धरने पर बैठे छात्रों की मांग का समर्थन किया है। अजय कुमार लल्लू और अलग अलग समय पर चंद्रशेखर इको गार्डन में आंदोलनकारी छात्र छात्राओं के साथ खुद जाकर धरने पर बैठे थे। चंद्रशेखर ने प्रदेश के सभी छात्र और छात्राओं को 6 सितंबर को लखनऊ पहुंचने के लिए अपील की है। साथ ही उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग सोशल मीडिया के माध्यम से 6 सितंबर को लखनऊ पहुंचने की अपील कर रहे हैं। साथ ही गांव-गांव में इसी आंदोलन के लिए समर्थन मांग रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि चुनाव से पहले यह आंदोलन एक बड़ा रूप ले रहा है, जो बीजेपी और योगी सरकार के लिए चिंता बढ़ा सकता है। दिलचस्प बात है कि सपा किसान युवा महिलाओं को लेकर 2022 के चुनावी एजेंडा सेट करने में जुटी है। किसान और युवाओं के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की दिशा में लोगों की राय लेने के लिए सपा ने यात्रा भी शुरू की है। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी इन्हीं मुद्दों पर घेरने के लिए इन दिनों यूपी में घूम कर लोगों से राय और मशवरा कर रहे हैं, जिसके जरिए घोषणा पत्र बनाने
आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।